हाय एवरीवन। एवरीवन तो पता नहीं, मैं ऐसे बोलूँ जैसे पता नहीं करोड़ लोग देखने वाले हैं। लेकिन व्लॉग तो सिर्फ मैंने मम्मी के लिए बनाया था। तो हमने ऐसे ही सैटरडे को प्लान किया था कि शॉर्ट रोड ट्रिप पे जाएंगे हम। एंड आसपास का कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ जाए। तो फिर ऐसे ही मेरी बहन ने बोला कि यहाँ पे एक लेपर्ड ट्रेल है जहाँ पे अरावली के अंदर मानेसर से 5-6 किलोमीटर आगे, तो वहीं चलते हैं। ऐसे उस पर देखने के लिए तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं जैसे इसमें दिख रहा है वीडियो में। बस रास्ता है बहुत प्यारा सा, ट्रेल बहुत प्यारा है। एंड लोग वहाँ पे खासकर बस डिटॉक्स करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है, जंगल कैफ़े, जहाँ पे सिर्फ बहुत ज़्यादा शांति है एंड सिटी लाइफ से दूर होने के लिए बस। रोड बहुत प्यारे हैं, जगह बहुत अच्छी है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है मतलब ट्रैवल करने के लिए। हम वहाँ पे ज़्यादा देर तो रुके नहीं क्योंकि इतना कुछ देखने का था नहीं। हम वहाँ पे 1 घंटा के अराउंड रुके, हमने वहाँ पे कुछ खाया। एंड वहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हैं नहीं वैसे। ज़्यादा थाली के लिए हमने जो 350 के अराउंड थी, उसमें बहुत सारी उन्होंने घर की बनी रोटियाँ दी थी एंड 2 सब्जी और रायता दिया था। उसके बाद हमने थोड़ी फ़ोटोज़ ली, थोड़ी देर वहाँ पे हमने आराम से रिलैक्स किया। फिर हम अपने वापस रास्ते पे आ गए। एंड आते वक्त हमें रास्ते हमने रुका और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली। उसके बाद फिर जब जैसे जैसे नीचे आते ट्रेल के, वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स मिलेंगी जूस वगैरह की। एंड खाना खाना वगैरह कुछ लेना है, फिर चिप्स वगैरह आपको लेनी है। एंड उसी के साइड में एक बाइसिकल स्टैंड है जहाँ से आप साइकिल लेके उस रोड पे घूम सकते हो। एंड उसी के साइड से एक ट्रेल ऊपर ट्रैकिंग का ऊपर रास्ता जाता है जहाँ पे हम यहाँ पे जा रहे हैं। एंड ट्रैक करते अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वहाँ से हमें पूरा गुड़गांव का व्यू दिखता है। एंड अगर हम ज़्यादा ऊपर तक गए ही नहीं वैसे, लेकिन लोग एकदम टॉप तक जाते हैं। एंड वहीं पे हमने रुक के थोड़ी और फोटोज ली एंड हमने पूरा गुड़गांव का व्यू देखा बस आराम से बैठ के। लेपर्ड ट्रे से निकलने के बाद फिर हम अलवर के लिए निकल गए। एंड अलवर हम रात को अराउंड 9 बजे के करीब पहुंच गए। पूरा रोड खाली था, लेकिन वहाँ पे रोड पे लाइट नहीं थी इतना, कोई ट्रैफिक नहीं मिला वहाँ पे, लेकिन अच्छा स्मूथली हम चले गए। एंड वहाँ पे 9 बजे पहुँचने के बाद हमने ऑनलाइन एक होटल देखा जो कि एक मोती डूंगरी प्लेस में था। अलवर के अंदर एक जगह है वहाँ पे था। एंड ऑनलाइन तो 2600 के अराउंड दिखा रहा था, लेकिन हमने जब जाके वहाँ पे पता किया तो वो 1800 का हमें रूम मिला। हमने वहाँ पे इतना थक गए थे पहुँचने में, पूरा दिन ट्रैवल करने से। तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया रात को खाने के बाद। फिर हम एक छोटे से स्ट्रोल पे निकल गए एंड वहीं पे साइड में एक बहुत प्यारा सा पार्क था। 10 बजे के अराउंड ही हम घूम रहे थे, लेकिन हमें लग रहा था कि रात के 12-1 बज चुके क्योंकि पूरा रोड सुनसान पड़ा था, कोई खाली कोई भी लोग नहीं थे एंड रोड पे भी इतना कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं था। होटल से हमने जल्दी सुबह चेकआउट करा एंड हम बाला किला के लिए निकल गए। आज सच हमने सुबह कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि हम जल्दी जल्दी के चक्कर में कि पूरा अलवर घूमना है एंड उसके बाद फिर भानगढ़ भी जाना है, तो हम जल्दी से निकल के आ गए थे। फिर हम बाला किला जैसे गए, वहाँ पे लेफ्ट में एक कैफ़े था तो हमने वहाँ पे मैगी खाई और चाय पी। बाला किला के अंदर टिकट है 10 रुपये पर पर्सन एंड अगर आप अपनी गाड़ी भी लेके जाते हो तो 50 रुपये लगते हैं। उसी के अंदर जहाँ पे मतलब सेम एंट्रेंस है बाला किला के लिए, और एक है उसके अंदर सिरस्का टाइगर रिजर्व का बफर जोन। तो उसके अंदर जाते अगर हम टाइगर रिजर्व के अंदर, तो उसके अंदर 1400 लगते हैं जीप से जाने के। लेकिन हमें लगा कि इतना वर्थ इट नहीं हो क्योंकि भाई उसके लिए वो 1400 चार्ज कर रहे थे एंड बफर जोन है तो इतना ज़्यादा एनिमल्स दिखेंगे नहीं। तो हम अपनी गाड़ी से सिर्फ बाला किला की टिकट लेके चले गए थे। उन्होंने हमें ये भी बताया कि बाला किला भी रेनोवेट हो रहा है तो उसमें सिर्फ हम 10% दे सकते हैं। तो हम सिर्फ डिलेमा में थे कि जाए ना जाए क्योंकि वर्थ इट होगा या नहीं। तो हम फिर भी चले गए एंड जो उसका रास्ता था बाला किला के लिए बहुत बहुत अच्छा था। एंड वहाँ पे हम लेफ्ट में पूरा माउंटेन्स वगैरह बहुत सारा दिख रहे थे एंड पुरानी कंस्ट्रक्शन थी जो भी सीढ़ियाँ वगैरह महाराजा के टाइम की वो भी थी अच्छी अच्छी। एंड वहाँ पे हमें रास्ते में डियर भी स्पॉट हुए थे 3-4, लेकिन वो तो एकदम सीधे खाई में कूद गए थे, पता नहीं कैसे कहाँ जा रहे थे वो। और बस यही हम फिर धीरे धीरे आराम आराम से चला के बाला किला पहुँच गए थे।
1 से 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली बाला किला के एंट्रेंस पे पहुंच गए थे। एंड यहाँ पे एज सच कोई रश नहीं था, मे बी शायद क्योंकि रिनोवेट हो रहा है या फिर लोग यहाँ पे ज़्यादा आते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी। लेकिन अगर आप अलवर जाते हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो रास्ता है बाला किला के ऊपर आने का एंड जो व्यूज़ दिखते हैं यहाँ से वो बहुत अच्छे हैं। एंड जब हम अंदर गए तो सिर्फ हमें यहाँ पे सिर्फ जो इसका चौक है बाला किला का, उस वहाँ पे जाना अलाउड था, क्योंकि बाकी सारी जगह पूरा जो मेन फोर्ट था वो रिनोवेट हो रहा था। तो सिर्फ हमने सिर्फ इसका चौक देखा एंड 2-3 वहाँ पे तोप वगैरह रखी थी वो देखी, और एक लेफ्ट साइड में एक मंदिर था, तो वहाँ पे हमने भगवान जी के दर्शन करके फिर हम वापस बाहर निकल के आ गए 10 मिनट के अंदर। जब हम बाला किला से बाहर निकले तो वहाँ पे एक दो ये डियर से बैठे थे। तो मेरे को पहले तो लगा कि ये गाय क्या बैठी है, फिर मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को लगा ये ना तो ये गाय है ना ये डियर लग रहा है। तो मैंने वहाँ पे सफारी वाले भैया से पूछा भैया क्या है, तो उन्होंने बताया कि डियर के एक सबसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो ब्रीड है वो है ये। बाला किला से निकलने के बाद हम सीधा भानगढ़ के लिए निकल गए, क्योंकि हमारा प्लान बन गया था हमें भानगढ़ जाना है, एंड फिर हम इसलिए अलवर ज़्यादा देख नहीं पाए। अलवर से भानगढ़ 100 किलोमीटर दूर है, तो हम सीधा वहीं निकल गए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं भानगढ़ के बारे में बताता हूँ हमारा भानगढ़ ट्रिप कैसा था। थैंक्स देखने के लिए।